हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया मज़े से सीख रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो कल की वीडियो जिसने भी हमारी देखी वो डेफिनेट आज पैसे बना के लेके गया होगा। ठीक है, आपके सामने जो चार्ट है, ये जो लाइनें इसके ऊपर खींच रखी हैं, ये बिल्कुल वही लाइनें हैं जो हमने कल खींच दी थी और आपको टेलीग्राम लिंक पे ये वीडियो हमने प्रोवाइड करवा दी थी। ठीक है, तो ये वीडियो आप एक बार छोटा छोटा इसी को देख लो। ठीक है, आप इस वीडियो में देखोगे कि ये जो प्रीमियम का चार्ट ना, प्रीमियम के चार्ट पे हमारी पहले लाइन देख लो आप कहाँ पे हैं। ठीक है, 147, 91 और नीचे 42। पुट के प्रीमियम में देख लो कहाँ है, नीचे वाली 65, ये है 85, 85, ये 120 और ये 148। ठीक है, कहो तो इसको चला के देख लो। अगर फिर भी यहाँ से प्राइस एक्शन नहीं नेगेटिव हो रहा तो इस प्रीमियम को जाने दो, 148 रुपये जाएगा। और ये है हमारा इंडेक्स का, ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है जो कि अभी हमने स्क्रीन पे देखा था, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, तो चलिए, हमने कल क्या बात करी थी वो अगर आपने पूरी जानकारी लेनी है तो आप ये वीडियो पूरी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, तो कल हमने क्या बात करी थी, मैं हर रोज जो प्रिडिक्शन करता हूँ, 3 सिनेरियो में मार्केट की प्रिडिक्शन करता हूँ, मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। तो आज मार्केट हुई है फ्लैट। ठीक है, ये हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। तो आज मार्केट फ्लैट, तो फ्लैट के सिनेरियो में हमने क्या बात करी थी, वीडियो में जाके देख लेना, यकीन ना हो तो। हमने बात करी थी अगर मार्केट फ्लैट ओपन करेगी तो दोनों प्रीमियम डी के होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर मार्केट फ्लैट खुलेगी तो ये जो वाला प्रीमियम 113 रुपये चल रहा था, ये आपको मिल जाएगा 91 रुपये पे। ठीक है, और पुट वाला प्रीमियम आपको कहाँ मिल जाएगा अगर फ्लैट ओपन हुआ तो? कहाँ मिलेगा? जहां कहीं यहीं पे था ना ये प्रीमियम का, तो ये कहाँ मिलेगा हमको? 65 रुपये से नीचे। ये हमारी क्लियर कल बात हुई थी। फिर हमने क्या बात करी थी? फिर हमने बात करी थी कि जिस साइड का भी मोमेंटम आएगा, जो भी प्रीमियम ईएमए के ऊपर होगा, ठीक है, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया और ईएमए के ऊपर भी आ गया। ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी, अगर ये प्रीमियम, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, पहले जो सपोर्ट था और जो कल की मार्केट में इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में यहाँ से एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिल सकती है। और पहली ही 15 मिनट की कैंडल ने आपको ऑलमोस्ट सारे टारगेट डन। ठीक है, अगर ये मत सोचना कि एंट्री नहीं मिली होगी, ये भी अब मैं दिखा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एंट्री बखूबी दी है। पहली जो कैंडल थी, उस कैंडल ने जो बाउंस दे के जब यहाँ से वीक बना के कैंडल ऊपर निकलना शुरू हुई, तो आप इसी कैंडल पे एंट्री बना के अपना टारगेट अचीव कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया कि अगर मार्केट फ्लैट हुई और नीचे की साइड में मोमेंटम आया मार्केट में, तो पहला टारगेट 24,496, जो कि 500 ऑलमोस्ट, और सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है 400, कितना, 420 रुपए तक। मार्केट कहां तक आई? लगभग 428-27 रुपए तक मार्केट आ गई। ठीक है, अब मैं खुदा तो हूं नहीं कि बिल्कुल 20 बोल दिया तो 20 ही आएगी, 10-5 पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है। तो मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव करा, ये बात मैंने डेफिनेट बोली थी। मार्केट इन लाइनों के बाहर जाने की उम्मीद नहीं है, ऊपर जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग, नीचे जाएगी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया आज? मार्केट को आप देख सकते हो, प्रीमियम जो थे कॉल के प्रीमियम, यहां से पहली कैंडल में ही टारगेट कहां आया, जो कि हमारा डिसाइडेड था 42 रुपये। पहली कैंडल ने डायरेक्ट वहीं जाके अपना क्लोजिंग किया। उसके बाद फिर भी रिकवरी नहीं आई, यहाँ बाउंस नहीं आया, तो उसके बाद प्रीमियम इसके नीचे क्लोज हो गया। तो क्या बताया था, प्रीमियम जब इसके नीचे निकल जाएगा तो हम इसमें कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे, मार्केट जीरो होने के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्रीमियम ने यहाँ से एक स्पाइक मारा, पहली कैंडल में ही पहला टारगेट और दूसरी कैंडल में सेकंड टारगेट हमारा अचीव। ठीक है, दूसरी कैंडल में टारगेट अचीव, यानी कि पहले आधे घंटे में पैसा बनाओ और घर जाओ, सिस्टम बंद। ठीक है, तो ये सारी जो प्रिडिक्शन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये चीजें शायद ही कोई दे पाता होगा। बिल्कुल प्रीमियम के चार्ट पे भी आपको लेवल, इंडेक्स पे तो मैं रेजिस्टेंस दे ही रहा हूं, बल्कि ये भी बताता हूं कि मार्केट जब यहां होगी तो प्रीमियम कहां होगा। अब ये देख लो,
हमने कल क्या बात करी थी, अगर कल मार्केट 24,420 होगी तो पुट का प्रीमियम कहाँ मिलेगा, हमने 148 के आसपास बोला था, ठीक है। अभी प्रीमियम कहाँ क्लोज किया है, 128 रुपये पे, उसके ऊपर निकला, ठीक है, स्पाइक आई, क्योंकि उसमें क्या बचता है, इंट्रेंसिक वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू भी होती है, तो वो टाइम वैल्यू भी इसमें थी, ठीक है, इसलिए 164 रुपये तक गया है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने सिर्फ ये जो ऊपर कैंडल बनाई है ना, ये सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए, यहाँ पे जो सेलर थे, कुछ लोग यहाँ क्या होते हैं, जो हल्के सेलर होते हैं, तो वो जहाँ यहाँ अपना लॉस कट करते हैं और यहाँ से फिर अपोजिट साइड की जो पोजीशन बनाते हैं उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ से बनाया, बाकी प्राइस को जाना नहीं था ऊपर, ठीक है। प्राइस अपनी रेंज में क्लोज हुआ है ठीक ठाक जगह पे, लेकिन हमने एक बात ये भी बोली थी कि हम यहाँ से प्राइस को बेचेंगे, बेचते तो ऑलमोस्ट हमको 148 रुपये से 106 रुपये तक का, करीब करीब 42 रुपये का टारगेट नीचे का भी मिल जाता, ठीक है, ऑलमोस्ट नीचे का भी टारगेट मिल जाता, बट कोई नहीं, नहीं भी मिला तो हमको एक टारगेट हमने अपना अचीव किया है। दूसरा मैं क्या बताता हूँ, EMA क्रॉसिंग पर सेलिंग की जो स्ट्रेटजी है वो कितनी ज़बरदस्त काम करती है, ये देख लो, यहाँ से EMA क्रॉस हुआ, यहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई बात नहीं, रीटेस्ट भी यहाँ भी मिलती है, 183 रुपये पे भी मिलती, तो 2 दिन में मात्र 183 रुपये का प्रीमियम, जीरो। अगर हम यहाँ सेल करके भी बैठते तो कल में 183 रुपये से 91 तक के टारगेट दिए, ठीक है, उसके बावजूद क्रॉसिंग हुआ नहीं है एम में, ठीक है, उसके बावजूद मार्केट में आज फिर कंटिन्यू फॉल, जो कि लाजमी था। मार्केट में क्या था, प्राइस नीचे गिरा, प्राइस में बाउंस आया और प्राइस वापस से नीचे आया, क्योंकि ये प्रीमियम में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी पिछले वीक में भी और इस वीक में भी, तो इस वीक में क्या था, प्रॉफिट बुकिंग जो इसकी आनी थी वो लाजमी थी, जो कि आई भी, ठीक है। और पुट के प्रीमियम में कोई इतना बड़ा वो नहीं हुआ है कि यहाँ से प्रीमियम पता नहीं कहाँ फट गए, क्योंकि ये प्रीमियम ऑलमोस्ट कहाँ से डीके होके आया है, 500-600 रुपये से प्रीमियम डीके होके कहाँ तक, 65 रुपये से, और 65 रुपये से आ जाएगा 128 रुपये पे क्लोज भी हुआ है, तो कोई इतनी बड़ी ये चीज़ मत मानो कि यहाँ सेलर नुकसान खा के गया होगा, सेलर बहुत पहले से प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल चुका था, ठीक है। अब प्रॉफिट यहाँ से बुक करके निकलना था सेलर को, और वो आज यहाँ से भी निकल गया। तो कहने का कुल तात्पर्य यही है कि हम जो भी आपको प्रिडिक्शन देते हैं, आप उस प्रिडिक्शन पे हल्का फुल्का ट्रस्ट करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बाकी आपकी खुद की एडवाइस खुद सीख सकते हैं। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो आप सीखना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे आपको मैंने दे रखा है, ये जो लिंक है इसे डीमेट अकाउंट ओपन करिए, मैं आपको अपने प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा, और ये सारा कोर्स जो भी है ये बिल्कुल वैसे के वैसे मैंने देसी भाषा में बता रखा है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने अपना यहाँ पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रखा है, यहाँ पे जो मेरे दिमाग में था मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, अभी देख जैसे मैंने आपको डाला कि वीडियो किसने देखा, ये वीडियो जिसने देखा उसने डेफिनेट प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। तो इसमें वोटिंग कर रखी है, तो 2 लोग ये बोल रहे हैं देखा लेवल काम नहीं किया, तो मैं इन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मुझे बताना कि लेवल ने कौन से ने काम नहीं किया। मैं जब भी गलती करता हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, बट आज मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि अपने लेवल बाकायदा अच्छे खासे काम किए हैं, ठीक है। ये 7 लोग बोल रहे हैं देखे और लेवल भी काम किया, ठीक है। एक एक भाई बोल रहा देखा, 2-3 बोल रहे हैं नहीं देखा, तो ऑल ओवर पॉजिटिव फीडबैक है अपना, जितने भी अपने साथी जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से फीडबैक अच्छा है, ठीक है। बहुत जल्द एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे चैनल पे लाइव आऊँगा, सामने आऊँगा, फेस दिखा के, फेस रिवील करके, और पूरे दिन की एक ब्लॉगिंग दिखाऊँगा कि मैं सुबह से शाम तक मैं ट्रेड किया, तो मैं कितने टाइम इसमें ट्रेड में एक्टिव रहा और कितने टाइम नहीं रहा, पूरा पूरा दिन ट्रेडिंग करने का नहीं होता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सिखाऊँगा, बताऊँगा, और आपको क्या बोलते हैं, आपको इससे ये हेल्प मिलेगी कि मेरा ओरा कैसा है, मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ, वो चीज़ें आप सीख सकते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पे बने रहना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कल की मार्केट प्रिडिक्शन की, कल की मार्केट क्या कर सकती है उसके बारे में सिंपल सी सीधी सी बात है, अपने ट्रेडर भाई जो हैं वो क्या कर रखा है, उन्हें प्रोटेस्ट कर रखा है कि हम 12 तारीख को ट्रेड नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, हम भी उन्हीं के साथ हैं। तो मेरे हिसाब से जब हम ट्रेड ही नहीं करेंगे तो कल मार्केट कहीं भी जाए, चाहे यहाँ से ये जीरो हो जाए और चाहे यहाँ से 24,000 से 48,000 चली जाए, हमें कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का भाड़ा पूछने का क्या लॉजिक। तो कल जब हमने ट्रेड करना ही नहीं तो मैं तो विंडो भी खोल के नहीं देखूँ, सही बताऊं तो
आप देखना चाहें तो देख लेना, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ट्रेड ना करना, ठीक है। अब उसके पीछे का लॉजिक पे मैं नहीं जाना चाहता, बस ये है अपनी कम्युनिटी ने बोल दिया कि नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म, दैट्स इट्स, ठीक है। तो अभी क्या ही लेवल निकाल के दें, कल का दिन बीतने दो, परसों फिर आएंगे मार्केट में, ठीक है, आपको बताएंगे। ये आपको बताना ज़रूरी था कि जो लेवल थे वो कैसे काम किए और पैसा कैसे बनता है। पैसा डेफिनेटली सेलिंग में बनता है, बाइंग में पैसा नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। बाइंग में पैसा बनता है, एक दिन बनता है, जाता कई दिन है। अब आप दोनों इन चार्ट्स के ग्राफ से सीख सकते हैं। ग्राफ में क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस ग्राफ में आप क्या सीखते हैं, ऊपर गया, नीचे गया, फिर नीचे का नीचे ही रह गया, ठीक है। तो यहाँ आपको ये लग रहा है कि ये 120 रुपये से 243 गया, कितनी देर गया, वापिस आया नीचे। अब इस टाइम में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, ज़रूरी थोड़ी आप 120 रुपये पे आपने बाइंग किया होगा, आपने मान लो 176 पे किया होगा, आपने 236 पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा, वापिस 176 आया होगा, आप सोचे अब तो कोई कोस्ट टू क्या निकलूँ, वो नीचे आया होगा, आपका अमाउंट आधा हो गया होगा, फिर आपने सोचा अब तो जीरो हीरो ही कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि 20 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये का था, 20 रुपये रह गया, अब छोड़ यार, 20 रुपये को हीरो हीरो ही कर देते हैं। भाई मत करो, अब बाई चांस सोच के देखो, आपने 5 बार 20 रुपये का जीरो किया, तो अगर 5 बार के 20 रुपये बचाते तो एक बार के 100 रुपये बच जाते हैं आपके पास, और उस 100 रुपये से आप अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन 20 रुपये के प्राइस से कभी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, डेफिनेटली नहीं आओगे, ठीक है। वो 20 रुपये की जो 100 रुपये चीज़ होती है ना, वो तभी होती है, वो जो 2:30 बजे के बाद 20 रुपये की चीज़ होती है वही होती है। अगर उसका आप डे आई देखोगे तो वो 200 रुपये से 20 रुपये हो गया, ये तब वो सो गई है। तो मैं तो यही कहता हूँ, पैसा सेलिंग में बनता है, बाइंग में ही पैसा बनता है, बट पहले आप सेलर अगर बन जाओगे, अच्छे सेलर बन जाओगे, तो बाइंग में ही पैसा निकाल लोगे, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ माइंड ऑफ व्यू बता देगा कि हाँ यहाँ से पैसा बन सकता है। जैसे मैं क्लियरली ये बोल रहा था कि ये प्रीमियम जा चुके हैं, जितना इनको ऊपर जाना, ये नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, इनको गिरना है, ठीक है, ठीक है, गिरना है, ये गिरे, यहाँ भले इन्होंने टाइम पास किया बट ये प्रीमियम गिरे, यहाँ से ये गिरे हैं कितने, 232 रुपये से जीरो हो गए। क्या ये जीरो से 232 हुए? नहीं, ये प्रीमियम कहाँ गए, ये 60 रुपये से सिर्फ 120 रुपये हुए, यहाँ 60 रुपये बढ़ाए, बॉटम से क्लोजिंग, यहाँ टॉप से क्लोजिंग 220 228 रुपये जीरो हुए, 228 रुपये मेल्ट हुए, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ आपको खरीदने में एडवेंचर मिलता है, 50 रुपये की चीज़ खरीद ली, यहाँ 200 रुपये की बेचनी पड़ेगी, यहाँ 1.5 लाख रुपये लगेगा, यहाँ आपको 3,500-4,000 रुपये लगेंगे। आप सोच रहे हो कि 2 लाख रुपए यहीं लगा देंगे तो यहाँ तो 2 के 4 हो जाएंगे, और यहाँ 2 से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 12,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये 12,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1% भी नहीं है। अगर होती तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने यहाँ से बाइंग किया होता ना 2 लाख क्वांटिटी से, 2 लाख रुपए से, आपकी फटके हाथ में आ जाती, जब ये इतना भी नीचे जाता आप यहीं एग्जिट कर जाते, या फिर ये यहाँ तक भी चला जाता, इतना प्राइस में आपका प्रॉफिट बुकिंग करनी ही पड़ती, आपको बदहजमी हो जाती, ठीक है। तो ज्ञान ज्ञान में वीडियो लंबी चल रही है, ठीक है, वीडियो पूरी देखा करो, ओके। तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, लर्निंग वीडियो रहती हैं ये, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों परसों, कल का दिन रहेगा अपना स्किप, कैसे स्किप, ऐसे स्किप कर देना मेरे हिसाब से कल के दिन को, जैसे कोई अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड दिख जाए और उसको देख के नज़रअंदाज नहीं करते हैं कि जा तेरी ज़रूरत ना, ऐसे ही कल के दिन को नज़रअंदाज कर देना, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि अगर नहीं भी करोगे तो बहुत ट्रेडर जब ट्रेड नहीं करेंगे तो कल मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, तो मोमेंटम भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।